राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचार के साथ। आज की विचार रहेगा पार्टनरशिप। आपके जीवन में जो भागीदारी में व्यवसाय करना, या आपकी पत्नी के साथ, या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, या आपके जीवन में जो भी आधा हिस्सा जो बच्चे बनते हैं, उनके जीवन में कैसे क्या रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, और हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और ऐसे वीडियो को पाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो को, आगे के विचारों को पा सके आप। और खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए क्या ऐसा है तो आप पार्टनरशिप में अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी भाग्य ना हो तो किसी भाग्यवान के साथ हो जाए। आपके पास बुद्धि ना हो तो किसी बुद्धि वाले को ले लीजिए। जैसे बीरबल ने अपने भाग्य को देखा कि हमारी भाग्य नहीं है, हमारी करियर में हमारी भाग्य का फलित अच्छा नहीं है, तो भाग्यवान अकबर के साथ हो गया। तो अकबर भी किसी बादशाह से कम नहीं जिया। ये है बुद्धिमता। मतलब अपनी बुद्धि को भाग्यवान के साथ जोड़ दिया, ऊंचाइयों पर छुआ। और आज भी अकबर बीरबल की चर्चा निरंतर होती है और बीरबल की बुद्धियों की सराहनीय होती है। इसलिए आपके लिए, आपके जीवन के लिए कलयुग में धन चाहिए, मान सम्मान इज्जत चाहिए, तो आप भी अपनी दुर्भाग्यों को अपनी बुद्धि के बल से पार्टनरशिप में रिलेशन करके आप बदल सकते हैं। और आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल में जुड़ने के लिए पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए। 26/1/2002 का है। पार्टनर में रिलेशनशिप या भागीदारी में 100% सफलता, या भागीदारी में सफलता को प्राप्त करो। क्या ग्रह योग है? तुला लग्न है, चंद्रमा है तृतीय भाव में, वृश्चिक राशि है, शुक्र तृतीय भाव में, केतु, मंगल, बुध, सूर्य, शनि और बुध, राहु। और साथ में इस प्रकार ग्रह योग बन रहा है। पार्टनरशिप के लिए क्यों कहा गया और पार्टनरशिप किस लिए? अगर आपकी इस भाव में तुला राशि में सूर्य ना हो, सूर्य बुध हो, ये तो एक माध्यम बना के मैं बता रहा हूँ, है तो व्यक्ति सही, परंतु इसका यहाँ सूर्य उच्च का है, परंतु तुला राशि को छोड़कर, इसी तुला राशि को यह छोड़कर, अर्थात मेष लग्न ना हो, तो बाकी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, सप्तम भाव में अगर आपकी सूर्य हो, तो आप अपने पार्टनर पर या भागीदारी में जो व्यवसाय करेंगे उस पर आप हेवी रहेंगे, उसके ऊपर आप दबाव बना के रखेंगे, उसको कैप्चर करके रखेंगे, और वो आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि किंग ऑफ द वर्ल्ड सन, सूर्य क्या है? राजा है। और भागीदारी भाव में, सप्तम भाव में सूर्य का होना और आपकी व्यक्तित्व को देखना, ये एक अपने आप में एक मजबूत और श्रेष्ठ योग है। साथ में भाग्य भाव में शनि का होना
आपको एक मजबूत उत्थान के लिए मजबूत धन, क्योंकि लॉन्ग पीरियड तक देंगे। व्यवसाय में 1-2 पीढ़ी भी चल जाता है, 10 पीढ़ी भी चल जाता है। आपके द्वारा अर्जित किया गया भाग्य भाव में शनि हो और मित्र लग्न का हो, जैसे 2, 3, 6, 7, 10, 11, अगर ये 6 लग्न हो तो शनि बहुत उत्तम और मित्र के राशि पर ही हो, तो एक लॉन्ग टर्म और एक व्यवसाय भी लॉन्ग टर्म का होता है, जिसके कारण वो आपको पूर्ण रूप से साथ देगा, जिसके कारण आप अति उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। पहले धीरे धीरे ग्रोथ होगा, लेकिन शिखर के चरम सीमा पर पहुंचेंगे, उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचेंगे और धन भी देगा। और चंद्रमा का यहाँ होना धन की वृद्धि कारण, शुक्ल पक्ष की हो, एकादश की बात की, तो गुप्त धनों को प्राप्त करा देता है, जिसको कहते हैं ठगाई करना। चाहे उसको आप झूठ बोल के कहते हो, व्यापार में तो चलता ही है, व्यापार के लिए वो जायज भी है। तो एक अति उत्तम इनकम सोर्स, साथ में ब्लैक मनी की आगमन। राहु एकादश भाव में ब्लैक मनियों को देता है, काले धन को देता है। बिजनेस में भी 10 का 50, 5 का 25 चलता ही है, और उन्नति को प्रदर्शित कराता है। बाद में उसके करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कितना कदर्ज भोगना पड़ेगा, वो अलग विषय है, वो एक अलग ये है। जैसे आज के समय में किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े, बाद में जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्रेम कर रहे हैं और काम की भाव में आकर पूरी परिवार को ही मार डाले, लेकिन लड़की के साथ जिंदगी भर नहीं रुक सकते हैं। और व्यवसाय में इतना ठग लिए कि कल रेड पड़ गया तो हमारे जीवन में नहीं रहेगा। मेरा वो सब नहीं कि आपको भोगना है कि नहीं भोगना है, परंतु मिलेगा। और आपकी रखने की रख रखाव की बात रही तो वो आपकी छुपाने की तरीका, आपको जितनी टैलेंट होगा, या तो उसमें से एक व्यक्ति छुपाने वाले व्यक्ति को भी खरीदिए जो इतने सारी इनकम कर रहे हैं। कितना छुपा पाएंगे कितना नहीं छुपा पाएंगे वो अलग विषय, परंतु 2 नंबर धन, 2 नंबर का जो ब्लैक मनी है या झूठ बोल के इनकम का सोर्स तीव्र गति से राहु एकादश भाव में बनता है। कर्म भाव में बृहस्पति उच्च होने पर आपको चंद्रमा के साथ धन योग बनता है, सुख योग बनता है, और मंगल के ऊपर होने के कारण पराक्रम को बुद्धि करा के शत्रु को पराजय, उस व्यवसाय में जो रुकावट आने वाले उन रुकावटों को दूर करता है, उन रुकावटों को निराकरण कर देता है मंगल। और साथ में शुक्र का शनि का जो संबंध है, तो यहाँ आप अनाज जन्य व्यवसाय यदि करते हैं, आपको बहुत भयंकर प्रॉफिट, बहुत उन्नति परक प्रॉफिट प्रदान करता है। आपको एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी लाइफ पार्टनर प्रदान करता है। अगर इस प्रकार आपके परिवार में, आपके घर में, आपके दोस्त मित्र यार, और ज़्यादा खोजिए कि आपके परिवार में कोई हो ऐसा सदस्य जिससे आप खोल के, दिल खोल के, किसी भी प्रकार का कपट भाव, बैर भाव, किसी भी प्रकार का छल छिद्र विचारधाराएं ना हो, जिससे आपको उत्तर वृद्धि और
मंगल का षष्ठ भाव में रहने पर व्यवसाय में एक जो बंधन बनता है, मतलब आपके पास जो धन आ जाएगा वो रुकेगा, ये बताता है। दूसरी बात, शत्रु की वृद्धि होगी ईर्ष्या के कारण। आपके लिए एक घातक ये है, मंगल का और शनि का षष्ठ भाव में किसी भी प्रकार का संबंध बनने से अकारण वैर वृद्धि कराता है, और वही एक दुर्योग है जो आपको रोकेगा, और इसी का निराकरण बार बार जांच करके करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रदर्शकों, इस प्रकार योग हो तो आप खोज लीजिए अपने साथी और आप आगे बढ़िए भगवान के पास ये प्रार्थना करते हुए। आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो शीघ्र से शीघ्र करिए, जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुंडली अध्ययन करना है, कैरियर को जानना है, और टाइटल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे द्वारा यथा संभव प्रयास किया जाएगा। यो यथा मम प्रबद्धन देताम तथा भोजान हम। आइए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।